अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये है चीन का तिब्बत वाला पठारी भाग। चीन के तिब्बत वाले पठारी भाग में है एक मानसरोवर झील। ये है मानसरोवर झील तिब्बत की, और यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। ये जो नदी निकलती है, ये नदी निकलती है सिंधु, और ये नदी निकलती है सतलज, और ये जो नदी निकलती है इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी निकलती है चीन से होते हुए। ये सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में प्रवेश करती है किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं और ये असम के बीचों बीच, असम को 2 भागों में बीचों बीच बांटते हुए ये आ गिरती है बांग्लादेश में। ये नदी ये है तिब्बत मानसरोवर झील, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये असम के बीचों बीच होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बांग्लादेश में जो मिलती है ये हमारी गंगा नदी है। ये जो हमारी गंगा नदी, और गंगा नदी में ये आके ये मिलती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो जाना जाता है, इसको गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को, जो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये आके यहाँ पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्र और गंगा, फिर आके यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ये हो गई मुख्य रूप से। और जब ये गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, इसके बाद जब ये आगे नदी बढ़ती है उसका नाम क्या हो जाता है? तो उसका नाम हो जाता है मेघना। गंगा यमुना, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों मिलके आगे बढ़ती हैं तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम, ब्रह्मपुत्र को जो चीन में जाना जाता है वो सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये यहाँ पे आते हुए ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिबांग। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये आके यहाँ प्रवेश कर जाती है असम में, ये जब यहाँ से यहाँ असम में प्रवेश कर जाती है तो असम में किस नाम से जाना जाता है? असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो जब ये असम वाले एरिया में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आके ये प्रवेश कर जाती है इसके नाम। तो ब्रह्मपुत्र के कितने नाम हो गए? पहला यहाँ हो गया चीन में सांगपो, फिर अरुणाचल प्रदेश में हो गया दिबांग, और असम में हो गया ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में हो गया जमुना, और फिर आगे जो बढ़ती है वो हो जाती है मेघना। तो ये हो गए नाम। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां। तो सहायक नदियों में ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहीं से एक नदी निकलती है आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दिहांग। दिहांग नदी किससे मिलती है? तो ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। दूसरी नदी एक यहाँ से आती है, यहाँ से, और यहाँ असम के पास मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लोहित। ब्रह्मपुत्र की 2 सहायक नदी होगी, पहले दिहांग, दूसरी लोहित। ये मिलती है असम के पास। इसके अलावा इधर से मिलने वाली नदियों में देख लेते हैं। जो ये मेरा राज्य है, ये वाला राज्य हमारा है, ये वाला, ये राज्य हमारा मणिपुर। मणिपुरी से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बराक नदी। मणिपुर राज्य से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी, और ये कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर से निकलते हुए असम में होते हुए जाके ये
बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी से। ये है मणिपुर राज्य से निकलती है बराक नदी। ये मणिपुर होते हुए और असम होते हुए आके बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी से। तो ये हो गई इसकी इधर की सहायक नदी। इसके अलावा ये है राज्य जो हमारा है, ये है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सुभद्र नासरी। अरुणाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुभद्र नासरी। ये कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश से निकल के ये असम में आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सी है? तो सुभद्रा नासरी है। इसके अलावा एक यहाँ जो है ये हमारा ये वाला राज्य दिख रहा है, ये है राज्य हमारा सिक्किम। सिक्किम से एक नदी निकलती है, वो कौन सी नदी है? ये राज्य है हमारा सिक्किम। ये सिक्किम वाले एरिया से निकलती है नदी, इसका नाम है तीस्ता। ये आके यहाँ पे मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा से। और ये नदी का नाम क्या है? तो ये है तीस्ता। निकलती कहाँ से है? सिक्किम से। सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। ये सिक्किम से निकलते हुए ये आ जाती है इधर अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये असम वाला एरिया टच करते हुए ये आ जाती है, मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में। तो इसकी ये हो गई ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। इधर से हो गई ब्रह्मपुत्रा के बाएं वाली नदी हो गई, ये हो गई दिहांग। दूसरी हो गई लोहित, ये हो गई बराक नदी। जो ये है सहायक नदी, ये ब्रह्मपुत्र के बाएं छोर की है। और इधर से देख लिया जाए दाएं से, तो ये है सुभद्र नासरी। कहाँ से निकलती है? अरुणाचल प्रदेश से। दूसरी है सिक्किम से निकलने वाली नदी तीस्ता, आके ये मिलती है ब्रह्मपुत्रा में। तो ये हुई ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कुछ सहायक नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सबसे गहरी नदी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है गंगा के बच्चा। अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो हो जाएगी गंगा नदी। और अगर सबसे चौड़ी नदी और सबसे ज्यादा पानी वाली पूछा जाए तो हो जाएगी वो ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी, लेकिन भारत में जो बहती है वो कम ही बहती है। हालांकि लंबाई सबसे ज्यादा जो है ऑल ओवर वो ब्रह्मपुत्र नदी की है, लेकिन भारत की सबसे लंबी पूछा जाए तो वो गंगा नदी हो जाएगी। तो आई होप ये है नदी तंत्र, उनकी सहायक नदियाँ। आज की क्लास आपको कुछ समझ में आई होगी। आप मेरी क्लास से आपको कुछ हेल्प मिलेगा। बाकी आज के लिए जय हिंद।